हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा साइट में स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग संस्कृत लेसन प्लान देखने वाले हैं। गद्य विषय का ये लेसन प्लान होगा और इस लेसन प्लान का जो प्रकरण रहेगा वो रक्षाबंधन अर्थात संस्कृत में रक्षाबंधनम। तो ज़रूरी बात यह है कि अगर आपको किसी और टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके लिए वो लेसन प्लान हम लोग अपने चैनल पर उपलब्ध करवाएं। और लेसन प्लान के वीडियो आपको चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। हमने 40+ लेसन प्लान आप सभी के लिए अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ब्लैक बोर्ड एंट्री करनी होती है और जो भी आप ब्लैक बोर्ड पर लिखेंगे उसे आपको अपने लेसन प्लान में लिखना होता है। जैसे कक्षा, कालांशः और विषयः, दिनांक, दिवस और अवधि। तो कई कॉलेजों में ये बोला जाता है कि संस्कृत का लेसन प्लान आपको संस्कृत में ही बनाना है, तो उन स्टूडेंट के लिए ये लेसन प्लान इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले क्लास 6 के लिए लेसन प्लान है। जिस पीरियड में आप टीचिंग कर रहे हैं वो लिखेंगे कालांशा के अंतर्गत, विषया में लिखेंगे संस्कृत और गद्यम, और अगर आप चाहें तो उपविषया में गद्यम लिख सकते हैं। दिनांका जिस डेट पे आप टीचिंग कर रहे हैं, और दिवसा, फिर उसके बाद अवधि 35 निमेषा या 35 मिनट, जिसे मिनट को निमेषा बोलते हैं। और प्रकरण जब भी लिखेंगे उसे अंडरलाइन आपको करना है। यहाँ पे इस लेसन प्लान की ये मतलब माइनस पॉइंट है, तो इसे आप थोड़ा इग्नोर करेंगे और प्रकरण को आप हमेशा अंडरलाइन ज़रूर करेंगे, चाहे वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखें या आप अपने लेसन प्लान में लिखें। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य यानी अर्थात सामान्य उद्देश्य, और सामान्य उद्देश्य आपके संस्कृत विषय से रिलेटेड होगा। तो सबसे पहले आपको ये यहाँ पे लिखना होता है कि आपने संस्कृत विषय पे टीचिंग क्यों कर रहे हैं। तो ये सबसे पहले छात्रेषु संस्कृत भाषां प्रति अनुरागो उत्पादनम, छात्रेषु संस्कृत गद्यम प्रति अभिरुचि जागरणम, और तीसरा है छात्राणाम शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम, और चौथा पॉइंट है छात्रेभ्यः गद्यगत दर्शानुगुणम स्वीकीय जीवने आचरणाय प्रेरणा प्रदानम। लास्ट पॉइंट होगा सामान्य उद्देश्यानि का छात्रेषु संस्कृत गद्यस्य गद्यांश अर्थग्रहण और क्षमतायाः विकासः। अगला है विशिष्ट उद्देश्य, यानी ये आपके प्रकरण से रिलेटेड होगा कि आप उस टॉपिक पे अपनी टीचिंग क्यों कर रहे हैं। और जैसे आप लिख सकते हैं रक्षाबंधन के बारे में जानकारी होगी, ऐसे करके आपको विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। इसके अंतर्गत आप सर्वे छात्रा रक्षाबंधन विषय ज्ञानन्ति और छात्रा पाठे आगतानां नवीन शब्दानां ज्ञान प्रदानम, छात्रा भारतीय पर्व विशेषे विषय ज्ञानस्यन्ति। तो इसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री, और शिक्षण जो सहायक सामग्री होती है टीचिंग करते टाइम आप जो भी टीचिंग मतलब एड्स लेके जाएंगे, TLM लेके जा रहे हैं, चार्ट लेके जा रहे हैं, और एक ब्लैक बोर्ड और लपेट श्यामपट्ट जिसे बोलते हैं उसे आप लेके जाएंगे, रोलर बोर्ड। तो इस टाइप से आप जो भी लेके जा रहे हैं उसे आपको यहाँ पे लिखना होगा। तो सुधाखंडा, मार्जनी, आकुंज, फलकम, श्यामपट्टा या संकेतिका या TLM को जो भी बोलते होंगे आप सर्च करके उसे लिख सकते हैं। अगला है पूर्व ज्ञानम। शिक्षण सहायक सामग्री के बाद अगली हेडिंग है और इसके अंतर्गत आप लिखेंगे सर्वे छात्रा सामान्यतः रक्षाबंधन विषय जानन्ति। अगला है हेडिंग वाइज आप करके लिख सकते हैं। प्रस्तावना प्रश्न आप हेडिंग डालेंगे, आगे लिखेंगे 3 कॉलम शिक्षण बिंदया, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। पहला आपका प्रश्न है अस्माकं देशस्य नाम किम भारतम। आपको ये ध्यान देना है कि आप जब भी कोई प्रश्न पूछेंगे और छात्र क्रिया के अंतर्गत आपको उसका आंसर लिखना है तो आप उसे पूरा लिखेंगे। अस्माकं देशस्य नाम भारतम अस्ति। ठीक है, तो यहाँ भी आपके नंबर कट सकते हैं, तो इसे आपको ध्यान देना है। इस लेसन प्लान में जो भी गड़बड़ी है मैं उसे आपको बताते चल रही हूँ, जिससे आप अपने लेसन प्लान में ऐसा कुछ ना करें। और जैसे ही आपके यहाँ से भारतम निकला छात्र क्रिया से, उसी से रिलेट करके आपको अगला प्रश्न पूछना होता है। भारते के धर्मा संति, हिंदू मुस्लिम, तो आप इसका छात्र क्रिया में लिखेंगे भारते धर्मा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई संति। अगला प्रश्न हो जाएगा, फिर हिंदू से आप प्रश्न पूछ लेंगे। हिंदू धर्म से मुख्य पर्वणानां नामानि वदन्तु, तो दीपावली, रक्षाबंधनम, तो रक्षाबंधनम विषये भवन्त के जानन्ति। तो संभावित उत्तरम जो भी होगा या आप समस्यात्मकम करके या डैश करके छोड़ देंगे।
अगला होगा उद्देश्य कथनम। उद्देश्य कथनम के बाद ही आप अपना जो प्रकरण होता है उसे आप छात्रों के सामने बोलते हैं और उसके साथ ही ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं प्रकरण के अंतर्गत। उसके पहले आपको अपना टॉपिक नेम नहीं बताना होता है क्लास में कि आप टीचिंग किस टॉपिक पे करेंगे, जब तक आपका प्रस्तावना प्रश्न खत्म नहीं हो जाता है। तो उद्देश्य कथनम में लिखेंगे प्रियांश छात्रा अद्य वयं रक्षाबंधन विषय विस्तृतेन अध्ययनं करिष्यामः। अगला होगा आप यहाँ पे लिख सकते हैं स्पष्टीकरण या प्रस्तुतिकरण करके आप हेडिंग वो करेंगे। और फिर इसमें 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदवा और छात्राध्यापक कथनम, छात्र कथनम। प्रस्तुतिकरण में आप शिक्षण बिंदु होगा और इसके अंतर्गत लिखेंगे छात्राध्यापक सर्वेषु छात्रेषु पाठ्यपुस्तकस्य मध्ये पाठम उद्घाटयितुं निर्देशयन्ति, सर्वे छात्रा पाठ्यपुस्तकम् उद्घाटयन्ति। फिर इसके बाद आदर्श वचनम। तो जैसा मैंने शिक्षण बिंदु में आपको बताया है सीधे आपका सीरियल यही रहेगा, आदर्श वचनम। फिर इसके बाद आपकी अगली हेडिंग होगी, अगली मतलब शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे अनुवाचनम। तो आप आदर्श वचनाम में लिखेंगे छात्राध्यापक कक्षोचित स्वरेण विरामादि चिह्नां भावानुगुणं समुचित स्वरेण शुद्धतया स्पष्टतया च गद्यांशः आदर्शवाचनं करिष्यति। और इसमें आप लिखेंगे छात्र कथन में आप लिखेंगे सर्वे छात्र ध्यानपूर्वकं श्रोतयन्ति। अगला है अनुवाचनम। अनुवाचनम में आप लिखेंगे छात्राध्यापकः कतिपय ज्ञानम आदर्श वाचनानुसारं गद्यांशस्य अनुवाचनाय निर्देशयन्ति। तो अगला में आप लिखेंगे छात्र कथनम में अन्य छात्रा सावधानतया श्रोतयन्ति। अगला होगा अशुद्धि संशोधनम। छात्राध्यापक छात्र अनुवाचने पठितानां अशुद्ध शब्दानां श्यामपट्ट उपरि लेखनेन छात्राणां च संयोगेन संशोधनं करिष्यन्ति, सर्वे छात्रा ध्यानपूर्वकं लिखयन्ति। अगला हो जाएगा काठिन्य निवारणम। यह आपका अगला शिक्षण बिंदु होगा और इसमें आप जो भी शब्द और अर्थ लिख सकते हैं और इसमें आप वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। इस टाइप से आप यहाँ पे लिखेंगे। अगला है शिक्षण बिंदु आपका मौन वचन। मौन वचन के अंतर्गत आप लिखेंगे छात्राध्यापक सर्वान् छात्रान् मौन वचनाय निर्देशित स्वयं कक्षाया निरीक्षणं करिष्यन्ति। और विचार विश्लेषण स्पष्टीकरण छात्राध्यापक गद्यांशस्य विचार विश्लेषणार्थम ज्ञान छात्रान् कतिपय प्रश्नान् प्रक्षयति। और विचार तर्क कल्पना शक्ति विकासार्थक ऐसे आप करके लिख सकते हैं। और पहला प्रश्न इसके अंतर्गत होगा रक्षाबंधनम कस्मिन् दिवसे मन्यते, तो संस्कृत दिवसे। और अगला होगा स्पष्टीकरण रक्षाबंधनम दिवसे सर्वे भागिन्या स्वभातुः रक्षासूत्र बध्यन्ति। और रक्षाबंधनम पर्व श्रावण मासस्य पूर्णिमाया तिथौ मन्यते। अगला हो जाएगा बोध प्रश्न। जैसे ही आपका स्पष्टीकरण समाप्त होता है आपको 2 बोध प्रश्न पूछना होता है। पहला आपका बोध प्रश्न है रक्षाबंधनम दिवसे कदा मन्यते, तो श्रावण मासस्य पूर्णिमाया दिवसे। और दूसरा प्रश्न हो जाएगा श्रावणी पर्व, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, हिंदू जना केसाम पूजनम कुर्वन्ति, तो सप्त ऋषिणाम। आप यहाँ पे जो भी स्पष्टीकरण करेंगे वहाँ से आप कोई भी प्रश्न यहाँ पे डाल सकते हैं। अगला हो जाएगा मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में आप लिखेंगे भगिन्या स्वजुनानां अग्रजनाश्च दक्षिण, यहाँ पे कोई भी आप प्रश्न करके पूछ लेंगे वो हो जाएगा। और यहाँ ऐसे आप मूल्यांकन प्रश्न आपको पूछना होता है। आप स्पष्टीकरण से 3 से 4 प्रश्न आप पूछेंगे। अगला हो जाता है गृह कार्यम। गृह कार्य में आप लिखेंगे सर्वे छात्रा रक्षाबंधन विषय के जानन्ति लिखित्वा आनयतु। तो गृह कार्य में आप सही मिलान दे सकते हैं और रिक्त स्थानों की पूर्ति दे सकते हैं, सत्य असत्य कुछ भी आप 3 से 4 आपको लिखना होगा। तो जब भी आप जिस क्लास 6 क्लास की आप संस्कृत बुक लेंगे तो उसमें अभ्यास के लिए प्रश्न जो दिए रहते हैं आप वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।